नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके सामने वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं कैमरे के साथ लक्ष्मीकांत देवागन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों वैशाली नगर विधायक निकेश सेन ने एक खबर के माध्यम से एक बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आलोचना के लिए उन्होंने एक आदमी को रखा हुआ है और जब तक आलोचना नहीं होती तब तक काम करने में मजा नहीं आता, उन्हें आलोचना से शक्ति मिलती है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होते ही, इस बात के वायरल होते ही कांग्रेसी नेता जो है अली हुसैन सिद्दीकी ने ये दावा किया है कि वो आलोचक वो है। हालांकि यहाँ पर निकेश सेन ने स्पष्ट नहीं किया था कि आलोचक कौन है, सिर्फ उन्होंने एक बात कही थी। लेकिन इस बात को लेकर के शहर में चर्चा काफी गर्म हो चुकी है। इस बात के लिए आज वैशाली नगर विधायक के समर्थन में काफी सारे जो भाजपाई हैं वो आज एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं और जिसने ये दावा किया है कि वो आलोचक मैं हूँ। और उन्होंने जो 15,000 रुपए देने की बात विधायक निकेश सेन के द्वारा कही गई थी, अब वो 15,000 रुपए का दावा कर रहे हैं कि वो 15,000 रुपए जो मंथली उन्हें देने की बात कही गई तो अब वो पैसे उन्हें दिए जाए। इसे लेकर के इस बात को गलत साबित करने, ये जिस तरीके से वैशाली नगर विधायक को पूरी तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे लेकर के आज भाजपाई जो है बड़ी संख्या में वैशाली नगर थाने भी पहुंचे हुए थे और एसपी ऑफिस भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ शिकायत उन्होंने की है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे जो है वैशाली नगर विधायक भाई निकेश सेन के खिलाफ में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने आलोचक के रूप में उन्हें पेमेंट बेस में 15,000 रुपये महीना के हिसाब से उनको रखा गया था, वो जो आलोचक का काम करता था। और इस तरह से झूठा आरोप लगा करके उन्होंने बताया कि हम श्रम आयुक्त को, कलेक्टर को, एसपी को लेटर दिए, जाँच हो और हमारी पैसा दिलाए। और उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपए का जो है देने का वादा किया और कहीं न कहीं मेरा भी 15,000 रुपये महीना जो उस समय जनता को नहीं मिला है और मेरा भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने लेटर दिया है। तो मैंने इसलिए जो है एसपी साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया हूँ कि इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए कुछ दिन पहले अभी जो है कांग्रेस के छाया विधायक ने माननीय मोदी जी के बारे में टिप्पणी किया, गंदी टिप्पणी किया, उसका भी कंप्लेन हमने किया है और आज कहीं न कहीं उस पर कार्रवाई होकर के वो जेल में। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा दिखाने का होड़ में, कहीं न कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने के होड़ में इन लोग जो है इस तरह से अनगढ़ और झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर विधायक जी कहीं न कहीं अगर आलोचक के रूप में 15,000 पेमेंट में मंदिर में रखे हैं तो कोई ना कोई नियुक्ति पत्र दिया होगा शायद, तो नियुक्ति पत्र अपना दिखाए और वो अपना पेमेंट ले जाए। ये जांच का विषय है और इस तरह झूठ और फ्रेब की राजनीति कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो हम इसी को लेकर के हमने जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिसकी जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस तरह से झूठ बोलने वाले कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। सर, नियुक्ति पत्र की आप बात कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र उनसे मांगा गया है जिन्होंने इल्जाम लगाया विधायक जी के ऊपर, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? देखिए, मैं कहता हूँ किसी को आप अगर नौकरी पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एविडेंस देंगे ना, रखेंगे उनके पास में, कुछ ना कुछ होनी चाहिए उनके पास में। अगर वो 15,000 महीने में अपने आप को पैकेज में जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के, आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के विधायक को आलोचक रखेंगे। वो उनका विकास का काम करना है, यहाँ क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं समस्या को निदान करना है, आलोचक क्यों रखेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। और आलोचक के रूप में 15,000 पेमेंट, तो ये जो कहीं ना कहीं जो है अतिशोक्ति होगी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सर, अभी आपने ज्ञापन बिल्कुल, हमने एसपी साहब से कहा कि इसका जो है आप नीचे स्तर पर जांच कीजिए और जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप जो है कहीं ना कहीं उसको प्रमाणित करने के लिए बोलिए। अगर सही है तो बिल्कुल जो है सही और सही होनी चाहिए, और अगर झूठ है तो ऐसे झूठे आरोप लगा करके हमारे विधायकों को, हमारे जो है लोगों को, अगर ये लोग जो है बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। देखिए, चौमुखी विकास हमारे विष्णु सरकार की जो है कार्यकाल में हो रही है और इनके पास, कांग्रेस के पास में कोई विषय और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है इस तरह से विषय को ये ढूंढ करके लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो जांच होकर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी, एक चीज और बताइए, जैसे वैशाली नगर विधायक का एक वीडियो आया था सामने जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 15,000 आलोचक के रूप में किसी को रखा था, तो इस बात में कितनी सच्चाई, क्या ये सच है कि उन्होंने रखा था कोई ऐसा आलोचक? मुझे एक चीज बताइए, जो विकास का काम करता हो, जो क्षेत्र में अपनी हर समय जागरूक रहता हो, आलोचक रखने की जरूरत ही क्या है? और ऐसा जो है उन्होंने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि जो है कि हम तो विकास के काम पे विश्वास करते हैं और लगातार देख रहा हूँ क्षेत्र में हमारे विधायक जी सक्रिय है, हर गरीबों का मदद करना, हर जगह जो है कहीं ना कहीं समाज में
कहीं ना कहीं आप जनता में देखेंगे हर जगह सक्रिय रहते हैं। आप कोर्ट में देखोगे, कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ में आए तो उन्होंने जो समस्या रखी तुरंत तत्काल निदान करते हैं। ऐसे हमारे जागरूक विधायक जनता के बीच में आलोचना रखने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम बोलता है। तो ऐसे विधायक, जागरूक विधायक सभी जगह होनी चाहिए और हमें तो विधायक जी का बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि इस तरह से कार्य में वो जो है अपने आप को लगा के रखे हुए। वैशाली नगर विधायक को जिस तरीके से चर्चा में लिया गया है, उन्हें लेकर के चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, उसे लेकर के भाजपाई जो थे वो काफ़ी संख्या में आज वैशाली नगर थाने में पहुंचे हुए थे और साथ ही उन्होंने एडिशनल एसपी अभिषेक झा को भी एक ज्ञापन सौंपा है। और जिस तरीके से कांग्रेसी नेता अली हुसैन सिद्दीकी की बातों का पर दावा किया जा रहा है कि वो आदमी मैं हूँ और उन्हें ही 15,000 रुपए देने की बात वैशाली नगर विधायक ने कही है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि यदि अली हुसैन सिद्दीकी को महीने में आलोचक के रूप में पैसा दे करके रखा गया तो वो सिद्ध कर दे कि उन्हें वैशाली नगर विधायक ने रखा था। उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा है कि बात को संज्ञान में लिया गया है। जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है तो पूरी बातों की पहले तहकीकात की जाएगी, जानकारी ली जाएगी, बात को संज्ञान में लिया जाएगा, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सच क्या है। फिलहाल जो भी दावे किए गए हैं उसे लेकर के अभी राजनीति गलियारों में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी और भाजपाई जो है इसे लेकर के तरह तरह की बातें बना रहे हैं। फिलहाल निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा ये आगामी दिनों में देखना होगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।